राजीव तुली जी, इस डिबेट में जिस बात पर सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रहा था वो ये कही गई कि आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी खासकर मोदी और योगी लूप में नहीं रखते। इस बात की नाराजगी मोहन भागवत साहब ने दिखाई है। नहीं, मुझे लगता है कि शायद जिन्होंने भी ये प्रश्न किया था उनको व्यक्तिगत रूप से आकर के मोहन भागवत जी बता गए होंगे कि मेरी नाराजगी है और मेरी नाराजगी इन विषयों पर इनको लेकर के है। तो वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, उनको शायद कान में आकर के बताया होगा। और ऐसे ही नेशनल टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं तो इनके पास कोई ना कोई इनकी वजह होगी, वो वजह इनकी अपने पास रखे, बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1,70,000 से अधिक प्रोजेक्ट उन लोगों में चलते हैं, उन समाज के वर्गों में चलते हैं, उन समाज के शोषित पीड़ित लोगों में चलते हैं जिनके पास शायद आज देश के आज़ादी के स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद तक भी सुविधाएं उस माध्यम से उस प्रकार नहीं पहुंच पाई हैं जिस प्रकार से पहुंचनी चाहिए थी। आज देश की कोई झुग्गी झोपड़ी बस्ती, कोई ऐसा आदिवासी वनवासी क्षेत्र, कोई ऐसा गिरिजन जिस तक संघ का या संघ के द्वारा किए गए कामों का लाभ नहीं पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है। इनमें से जितने लोग बाकी पैनल निबंध लिखने का कोई मतलब थोड़े है इनमें से कि आप क्या करते हैं और नहीं करते हैं, पूरा देश जानता है कब क्या करते हैं, कब जरूरत पड़ती है तो कैसे पलट जाते हैं। भागवत साहब के बयान से क्या आप लोग सहमत हैं कि नहीं? भाजपा के लोग यहाँ सहमत हैं। हिंदुवादी जिस नेता की बात तो बार बार कर रहे हैं कि हिंदू भावना भड़का करके नेतागिरी करने वाले लोग हैं, वो भी दिख रहे हैं, अलग अलग चोलों में हैं। क्या उन पर आप सहमत हैं या नहीं? वो जाकर के सहायता देनी शुरू की। ऐसे लोग चैनल पर बैठ करके अपने आप निबंध लिख कर आरएसएस पर जानकार हैं तो वही काम करेंगे। बात है ये इनकी बात। मुद्दों पर आइए, आज के मुद्दे क्या हैं टूली साहब? ये अर्ध सत्य बोलते हैं हमेशा। आरक्षण के लिए कहा, सत्यवादी हरिश्चंद्र, आप कि आरक्षण की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी उसी समाज की बने जिस समाज को मुद्दों पर बात कीजिए ना कि आप क्या भागवत साहब जो बात कर रहे हैं इसका मतलब उनको एहसास हो गया कि इस देश को तोड़ने वाली ताकतें जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, चर्बी गर्मी की राजनीति कर रही है, कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करके और झूठे बुलडोजर पॉलिटिक्स करके नफरत फैला करके सिर्फ सियासत कर रही है, हिंदू के नाम पे भड़काने का भावना भड़का करके सिर्फ सियासत कर रही है। इस बात पर आप आइए ना। तो अब निबंध लिख रहे हैं आप आरएसएस पर। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुनैद हारिस भी हैं, उनका रुख करता हूं। जुनैद हारिस साहब, मोहन भागवत साहब के बयान को आप लोगों ने हाथों हाथ तो लिया है, लेकिन नाम कहीं से निकल करके नहीं आ रहा कि कौन है वो जो हिंदू नेता बनना चाहता है हिंदुओं का, विवादित बोल बोल करके। जाहिर सी बात है, इसको तो वही खुद क्लियर करेंगे कि उन्होंने किसको कहा है। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कहने से कुछ भी नहीं होता। सोसाइटी में प्रैक्टिकल क्या हो रहा है और क्या होने की संभावनाएं हैं, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि आज़ादी के बाद से हमें हिंदू मुस्लिम धर्म, मंदिर मस्जिद, इन सब इश्यूज को छोड़ करके मुल्क की तरक्की की इशू पर बात करनी चाहिए। और इसके लिए जिसके लिए हमारा मुल्क दूसरों से भिन्न है, अलग है। जाहिर सी बात है, एक मुल्क आज़ाद हुआ था, ये बहुत अफसोसनाक पहलू रहा कि एक मुल्क आज़ाद हुआ मजहब के नाम पे, उस पर भी मुसलमान ही का नुकसान, और इस मुल्क में जो मुसलमान रह गया उसको भी उसी चीज़ का ताना। ये बहुत विडंबना है। मुसलमानों का नुकसान कैसे? संभल के सांसद महोदय पर बिजली चोरी का आरोप है, 2 करोड़ का उनको बिल भेजा गया है। नुकसान किसका है? बिजली विभाग का है, मुसलमान का? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुजरिम की कभी मैं हिमायत नहीं करता। जो देश की किसी भी चीज़ के साथ गैर कानूनी कार्रवाई करे, हम नुकसान की बात ये कर रहे हैं। हमने नुकसान की जो बात की, मुल्क आज़ाद हुआ, जाहिर सी बात है एक हिस्सा मजहब के नाम पर दिया गया। क्यों दिया गया? इससे किसका बाजू कटा? कौन खत्म हुआ? मुसलमान खत्म हुआ। इस मुल्क में सबके साथ रहने की उम्मीद मुसलमान ने जाहिर की और आज उसको ताना दिया जाता है। नहीं, जुनैद हारिस साहब, और जो मंदिर खत्म हुए, जो अवशेष निकल रहे हैं, जो प्रमाणित हो सकते हैं कि इन मंदिरों के ऊपर इन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, उससे किसका नुकसान हुआ? क्या उससे भी मुसलमानों का नुकसान हुआ? पूछना चाहता हूं हैरिस साहब से कि ऐसा कौन सा कार्य किया गया किसी भी हिंदू के द्वारा जो गैर संवैधानिक था? चाहे परमिशन ली गई, गैर संवैधानिक कार्य तो वो कर रहे थे जो पत्थर चला रहे थे, जो वहां सर्वे नहीं होने दे रहे थे। मुझे बताइए कौन सा? मुझे एक 1919 वर्शिप एक्ट है, यदि उसको भी उसका भी कहां उल्लंघन किया गया? कौन सी जगह? यानी आप कह रहे हैं कि न्यायालय ने भी उसका उल्लंघन कर
दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि किस प्रकार के लोग हैं। क्या आप बताइए 1919 वर्षीय एक्ट की बात मानते हो? हिंदुओं ने कहां कौन सा गैर संवैधानिक कार्य किया, एक बात बता दीजिए। लेकिन यहां ये मान के हम 3 मंदिर मांग रहे थे 1984 में, 3 मंदिर मांग रहे थे, लाखों मंदिर भूल गए। बताइए कि वो भी देने को तैयार है? अगर आज कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है 3 मंदिरों में बात करें, पूरा हम समाएंगे। ठीक है, आपने जहां से बात शुरू की है मैं खुद वहीं से बात कर रहा हूं कि जो किस्सा अदालत में था जिसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, मैं बड़े साफ लफ्जों में कह रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मस्जिद को तोड़ने का काम किसने किया था, किस वर्ग ने किया था, किसने कानून को हाथ में लिया जब था? 1991 वर्शिप एक्ट आ गया था, उसमें यह बात क्लियर थी कि एक बाबरी जो ढांचा है वो राम मंदिर का है, उसको छोड़कर बात की गई थी। तो मुझे बताइए, एक सत्य को आप मानने को तैयार नहीं है। जिस जगह में मस्जिद नमाज हो नहीं रही, जिस जगह में कोई जाता नहीं था, ताला वहां लगा हुआ था, मूर्तियां वहां स्थित थी, उसके बाद भी आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो प्रूव हो चुका है, कोर्ट के द्वारा प्रूव हो चुका कि वो स्थान मंदिर है। अनंत विजय जी, शांति चाहते नहीं अनुराग जी, आधा मिनट दीजिएगा। मुझे बताइए, देश में शांति चाहते हैं तो हिंदू सब कुछ भूल जाए, बिल्कुल भूलने को तैयार है। ये 3 स्थान भूलने को तैयार है, तो यहाँ कोर्ट में यहाँ माने नहीं। आज समस्त देश देख रहा है। मैं कह रहा हूँ, मानिए ना जुनैद ज़ाहिरी साहब कि 3 चीजें हिंदुओं को मिलनी चाहिए। आज प्रमाण है उसके सामने। आपने देखा नहीं कि वहां पर वजू कर रहे थे साहब, वहां शिवलिंग विद्यमान थे। और ये मैं फोटो लेके आया हूँ, ये फोटो लेके आया हूँ कि 1949 की फोटो है कि जिसके अंदर कृष्ण मंदिर के अंदर पीछे के हिस्से पे साफ साफ चीजें दिखाई दे रही हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है। 3 तो मांग रहे थे, 3 मांगने का भी हिंदुओं को हक है कि नहीं है? लाखों की जगह 3। हैरिस साहब से पूछिए ना, हैरिस साहब इतनी बड़ी बात बोल रहे थे, बताएं कि 3 देने को तैयार है? मैं पूछता हूं एक सवाल अनंत विजय से। अनंत विजय जी, हैरिस साहब आता हूं आपके पास, आपको मौका दूंगा मैं। अनंत विजय जी, हमेशा आरएसएस निशाने पर ली जाती थी जब भी मंदिर मस्जिद की बात होती थी, इस देश में हिंदू मुसलमान की बात होती थी। अब मोहन भागवत साहब के जो बयान थे कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, उससे मुस्लिम समुदाय खुश हुआ। आज वाला जो बयान है उससे पूरा विपक्ष और मुस्लिम समुदाय खुश है। ये इस तरीके की बयान देकर के मोहन भागवत साहब ने आरएसएस को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता है बीजेपी को थोड़ा मुसीबत में डाल दिया है? अनुराग जी, मोहन भागवत जी ने इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया। अगर आपको याद हो तो कुछ वर्ष पूर्व भी उन्होंने कहा था हर शिवालय के नीचे शिवलिंग खोजना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक समरसता के लिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठ के नफरत और मोहब्बत की बात कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता न कभी थी न कभी होगी। मैं आपको बहुत गंभीरता के साथ ये बात कर रहा हूं, और हिस्टोरिकली ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि जब आपने द्विराष्ट्र सिद्धांत को माना और मजहब के नाम पर आपने 2 राष्ट्र में बंटवारा किया, तो एकता का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। ये जो गंगा जमनी तहजीब और इस तरह के जो नैरेटिव गढ़े गए, वो हमारे देश में मुस्लिम भाइयों को बेवकूफ बनाने के लिए गढ़े गए। उनका कोई अर्थ नहीं है। ये सब लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते रहे और नफरत। और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की बात करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनके शासनकाल में जितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उनके शासनकाल में बच्चों के गले में टायर पहना के जला दिया गया। वो नफरत और इसकी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। आपको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरों पर अगर 1 उंगली उठाओगे तो आप पर 4 उंगलियां उठेंगी साहब। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि सामाजिक समरसता और सद्भावना के साथ समाज निर्माण की बात होनी चाहिए। एकता वगैरह की बात एक फार्स है, और जितने हिस्टोरियन हैं उन्होंने सब ने इस पर अपनी राय रखी है। दूसरी बात, आरएसएस के संदर्भ में राजीव तुली जी और राकेश सिन्हा यहाँ बैठे हैं। ये लोग आरएसएस का पक्ष बेहतर तरीके से रख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि काट कर किसी बयान को, जैसे अभी यहाँ कहा गया कि मोहन भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा की बात की, नितांत भ्रामक बात है। ये ऐसी बात कभी नहीं कही थी। मुझे याद है कि इस तरह उनके बयानों को काटकर चलाने की परंपरा कांग्रेसी इकोसिस्टम में बहुत लंबे समय से रही है। उसके आधार पर भ्रम पैदा किया जाता रहा। पिछली बार भी एआई को बना के और अमित शाह के भाषण को इस तरह से दिखाया गया कि आरक्षण की समीक्षा की बात माननीय गृह मंत्री कर रहे थे, वो भी फार्स था। तो जिस पार्टी का की पूरा आधार ही भ्रामक बातों। ठीक है, मैं इस पर डॉक्टर अजय उपाध्याय से जवाब लूंगा।